एक छोटे से शहर में सुमित्रा देवी नाम की एक बूढ़ी माँ अपने बेटे विवेक और बहू सोनिया के साथ रहती थी। सुमित्रा देवी स्वभाव से बहुत भोली और सीधी थी। सोनिया और विवेक की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था और सुमित्रा देवी अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। एक रात सुमित्रा देवी अपने कमरे में सो रही थी, तभी उनके कानों में विवेक और सोनिया के कमरे से कुछ फुसफुसाने की आवाज आई। वह जाग गई और ध्यान से सुनने लगी। विवेक कह रहा था, सोनिया, मुझे मुंबई में एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, मेरी सैलरी भी अच्छी है। सोनिया ने खुशी से कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। विवेक बोला, हाँ, लेकिन एक मुश्किल है। हमें मुंबई में जो छोटा सा कमरा मिला है उसमें हम तीनों नहीं रह सकते और मैं 2 जगहों का किराया भी नहीं भर सकता। सुमित्रा देवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्हें लगा कि अब क्या होगा। विवेक ने धीरे से कहा, तो क्यों ना हम माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दें, वहां उनकी देखभाल भी हो जाएगी और हमारा काम भी चल जाएगा। ये सुनकर सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू आ गए। वह मन ही मन सोचने लगी, अभी तो बेटी की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ और बहू ने अपना रंग दिखा दिया। मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं था। जरूर सोनिया ने मेरे बेटे को भड़काया है। उनके दिल में दर्द का एक बड़ा सा गोला उठने लगा। तभी सुमित्रा देवी ने जो सुना उससे वह चौंक गई। विवेक की ये बात सुनकर सोनिया को गुस्सा आ गया। उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं और सासू माँ यहीं रहेंगे। विवेक ने हैरान होकर पूछा, क्या कह रही हो? तुम्हें पता है ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ? सोनिया ने कहा, हाँ, मुझे पता है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना और माँ का खर्च चला सकती हूँ। और रही बात आपकी, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। सोनिया ने आगे कहा, क्या आप भूल गए हैं कि आपकी माँ ने दूसरों के घरों में काम करके आपको पढ़ाया था? अगर उस समय वे आपको किसी अनाथ आश्रम में छोड़ देती तो क्या आप इस मुकाम पे होते? आप कैसे सोच सकते हैं कि हम अपनी माँ को इस तरह छोड़ देंगे? सोनिया ने बड़ी संजीदगी से कहा, याद रखिए, माँ एक वृक्ष की तरह होती है। वह सिर्फ छाया ही नहीं देती बल्कि फल भी देती है। अब आप मुंबई में बस जाइए और जब आपको कोई बड़ा कमरा मिले तो हमें भी बुला लीजिएगा। सुमित्रा देवी की आंखों में अब आंसू बह रहे थे, लेकिन ये दर्द के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। उन्हें समझ आ रहा था कि सोनिया उनकी बहू नहीं बल्कि एक बेटी की तरह है। सोनिया ने जो भी कहा उसने उनका दिल छू लिया। सुमित्रा देवी ने अगले दिन सुबह सोनिया को गले लगाया और कहा, मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम तो मेरे लिए बहू नहीं बल्कि एक प्यारी बेटी हो। सोनिया ने अपनी सासू माँ के आंसू पोंछे और कहा, माँ, आप भी मेरी माँ हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी को भी बाहरी दिखावे से नहीं आंकना चाहिए। सोनिया ने ये साबित कर दिया कि असली परिवार पैसा और बड़े घर से नहीं बल्कि प्यार और सम्मान से बनता है। अपनी माँ को कभी अकेला मत छोड़िए, क्योंकि वह हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। एक अच्छी बहू हमेशा एक अच्छी बेटी की तरह होती है। जीवन की असली दौलत रिश्ते और प्यार है, ना कि पैसा और आराम। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि हमारी असली ताकत हमारे रिश्तों में होती है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियाँ लाते रहेंगे। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।